अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्न इज़ा शि'ता सहला। आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। यस, अल्हम्दुलिल्लाह मदुल फ़राई की हमने 2 टाइप्स पढ़ लिया है। ठीक है, अल मद्दुल वाजिब अल मुत्तसिल एंड मद्दुल जायज़ एंड मुनफसिल। ठीक है, मद्दुल वाजिब में हमने देखा कि हुरूफ मद्दा यानी शर्त मद के बाद आइन की सर की शक्ल वाला हमजा उसी कलमे में होगा तो मद्दुल वाजिब होगा, क्वांटिटी 4 to 5 हरका। देन हमने देखा मद्दुल जायज़। मद्दुल जायज़ में हमने देखा कि 2 अलग कलमों में मद्दुल जायज़ होता है। ठीक है, जिसे अल मुनफसिल कहते हैं, जुदा जुदा। पहले कलमे में शर्त मद होगी एंड में, और दूसरे कलमे में स्टार्टिंग में अलिफ की शक्ल वाला हमजा होगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, अल मद्दुल जायज़ अल मुनफसिल। क्वांटिटी 4 to 5 हरका आपने खींचना है। अगर 2-3 हरका आपसे हो जाता है तो उसकी भी परमिशन है इंशाल्लाह। थर्ड एंड इंपॉर्टेंट मद हम देखते हैं अल मद्दुल सिला कुबरा। ठीक है, अल मद्दुल सिलतुल कुबरा। डेफिनेशन देखिए, ये बिल्कुल मद्दुल जायज़ की तरह ही होती है। मद्दे सिला उस वक्त वाक़े होता है जब हा उस ज़मीर पहले कलमे के आखिर में और उस जम्मा हो। ठीक है, पहले कलमे के आखिर में हा होनी चाहिए। हा उस ज़मीर किसे कहते हैं, जो दिखने में इस तरह की हा होती है। ठीक है, इस तरह की हा जो कुरान में आती है उसे कहते हैं हा उस ज़मीर, या इस तरह की हा उस ज़मीर क्या हो, पहले कलमे के आखिर में हो और उसके ऊपर क्या हो, दम्मा या कसरा हो। ठीक है, दम्मा या कसरा की क्या हो, साइन हो। तो फिर क्या होगा, मद्दे सिलतुल कुबरा होगा। दूसरे कलमे के शुरू में सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा हो, सेम मद्दुल जायज की तरह ही है ये, लेकिन इसमें क्या है डिफरेंस, इसमें शर्त मद हा उस जमीन के ऊपर या नीचे आती है। कुरान में आपने ऐसे एग्जांपल्स आपको बहुत सारी मिलेगी जहां पर अल मद्दुल सिलतुल कुबरा होता है। अल मद, मद का मतलब होता है खींचना। सिला, सिला का मतलब होता है जो हा के ऊपर जो क्वांटिटी रखी है हमारी, खड़ा फथा खड़ी कसरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 में आपको क्या बताया जा रहा है, असल में मद्दे जायज और मद्दुस सिला एक ही मद है। सिर्फ इतना फर्क है कि मद्दे सिला में शर्त मद हा के ऊपर और हा के नीचे आता है। ठीक है, यहाँ पर उल्टा दम्मा और खड़ी कसरा ही अक्सर आती है। ठीक है, खड़ा फतहा नहीं आता। मद्दे सिला पे खड़ा खड़ी कसरा और उल्टा दम्मा आते, खड़ा फतहा नहीं आता। ठीक है, इनकी शक्ल आपको शर्त मद में इस तरह से दिखेगी। क्वांटिटी क्या है, इस मद की लंबाई की मिकदार 4 to 5 फरका है। ये मद्दे सिलतुल कुबरा मद मद के चैप्टर में क्यों है, मद्दुल फराई की टाइप्स में क्यों है, क्योंकि आपने इसको 4 to 5 फरका खींचना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखिए, बिही आजैना। कुरान में आप देखोगे कि हा होगी सिंपल, अगर उसमें मद नहीं होगी। आप अगर इंडियन टेक्स्ट में देखोगे तो उसमें मद होगी। ठीक है, लेकिन अगर अरबी मसहफ से आप पढ़ रहे हो तो आपने सिर्फ देखना होगा कि हा अलग कलमे में है एंड में, और दूसरे कलमे का स्टार्टिंग लेटर अलिफ की शक्ल वाला हमजा है, और हा के नीचे खड़ी कसरा या उल्टा दम्मा है। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो भी हा कुरान में आएगी वहां पर क्या हो रहा होगा, अल मद्दु सिलतुल कुबरा। हाँ, अगर आपकी हा के ऊपर खड़ी कसरा और उल्टा दम्मा है, लेकिन नेक्स्ट लेटर जो है, नेक्स्ट कलमे का फर्स्ट लेटर अगर अलिफ की शक्ल वाला हमजा नहीं है तो फिर आपकी मद्दे सिला कुबरा नहीं होगी। ठीक है, तो बिही अजैना इंदहू इल्ला। अब देखिए जो अलिफ है, अलिफ की शक्ल वाला हमजा है, उसके ऊपर आपको मद की साइन दिख रही है। ठीक है, तो कभी कभार प्रिंटिंग मिस्टेक्स की वजह से आगे पीछे मद की साइन होती है, कभी हाथ के ऊपर होती है, कभी हाथ के बाजू में होती है, कभी अलिफ जो हमारा सबब मद है उसके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये सारी मद क्या है, सारी मद मद्दे सिला के कंसिडर में ही है। ठीक है, और सूरतुल कहफ की आखिरी आयत है रब्बिही अहद। ठीक है, रब्बिही खड़ी कसरा है, शर्त मद, और सबब मद में से शर्त मद प्लस सबब मद इक्वल्स टू मद्दुल फरई। ओके,
शर्ते मद सेम रहेगा सबका, और सबब मद चेंज होने से आपको मद्दे फरई के अलग अलग टाइप्स पता चलते हैं, ठीक है। तो ये जो है मद्दे सिलतुल कुबरा, ये बिल्कुल मद्दुल जायज की तरह ही है, लेकिन इसे मद्दे सिला क्यों कहते हैं ये हम देखते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए, इस मद को मद्दे सिला इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें हाउस जमीर होती है, ठीक है, और हाउस जमीर के ऊपर उसका सिला होता है, सिला यानी शर्त मद एज अ साइन यूज किया जाता है, ठीक है। इसीलिए इसको अल मद्दु सिलतुल कुबरा कहते हैं। इसको कुबरा क्यों कहते हैं, क्योंकि हाँ उस जमीर के ऊपर जो शर्त मद की साइन है उसको तो हम कितना खींचते हैं, टू हरका खींचते हैं। लेकिन अगर दूसरे कलमे के स्टार्टिंग लेटर में आपने क्या देखा, अलिफ की शक्ल वाला हमजा देखा, तो फिर अब आपने टू हरका नहीं खींचना है, इसको कुबरा यानी बड़ा करना है। कितना करना है, टू हरका से 4 to 5 हरका। ओके, चैट बॉक्स में लिखकर बताया, आपको समझ में आ गया अल मद्दु सिलतुल कुबरा। इंशाल्लाह इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मद है अल मद्दुल फराई की फोर्थ टाइप है। ये सारे मद कुरान में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, अगर आप उसको ठीक से फॉलो करते हो इसका मतलब आपको अच्छे से तजवीद आती है, रूल्स अप्लाई करने आता है, ठीक है। तो मद्दुल सिलतुल कुबरा के बाद जो फोर्थ मद है वो है अल। अगर आप सारे मद के नेम्स को याद, समझ में आ जाता है, क्यों, क्योंकि आपने टॉपिक नेम को समझा है, ठीक है। अब मैंने आपको समझाया सिलतुल कुबरा का मतलब। अब हम देखेंगे अल मद्दुल आरिज लिल सुकून, ठीक है। टेम्पररी सुकून की वजह से मद करना। टेम्पररी सुकून यानी असल में वहां पर सुकून था नहीं, हमने दिया, और साथ ही साथ उस सुकून को हमने सबब मद में से, क्योंकि सुकून की साइन क्या है, सबब मद में से है, और शर्त मद भी है और सबब मद भी है, तो फिर इस तरह से बन जाएगा मद्दुल आरिज लिल सुकून, ठीक है। देखिए, मद्दे आरिज उस वक्त वाक़ होता है जबकि एक ही कलमे में शर्त मद के बाद वाले हर्फ पर वक्फ की वजह से सुकून आ जाए। यहाँ पर आपको मद्दुल वारिज में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है कि मद्दुल आरिज एक ही कलमे में होगा, दो कलमों में नहीं होगा। जैसे मद्दे सिलतुल कुबरा और मद्दुल जायज के लिए दो कलमे चाहिए थे, लेकिन मद्दुल आरिज क्या होता है, एक ही कलमे में शर्त मद के बाद आपको क्या मिलेगा, सुकून मिलेगा, जो कि आपने खुद दिया होगा। क्यों दिया होगा आपने, क्योंकि आप वहां पर स्टॉप कर रहे होगे, ठीक है। आरिज का मतलब है पेश करना, आपने इसको सुकून पेश किया यानी आपने इसको दिया है, ठीक है। वो सुकून जो वक्फ की वजह से आखिरी हद को पेश किया जाता है, ठीक है। असल में वो सुकून होता नहीं है, लेकिन हम सांस तोड़ रहे तो हम आखिरी लेटर को साकिन कर देते। ये वक्फ का कायदा है, इंशाल्लाह हम उस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अलबाब, ठीक है, अलबाब इस तरह से था, लेकिन मैं वक्फ की वजह से अलबाब, आपको यहाँ पर परमिशन है कि आप क्या करें, खींचे। हाँ, अगर आपने अलबाब को अलबाब इस तरह से पढ़ा तब भी ये राइट है। अलबाब फोर हरका खींचा तो भी राइट है। अलबाब सिक्स हरका खींचा तब भी राइट है। तो इस मद को कारी, अलग अलग कारी अपने तरीके से यूज करके, उनकी स्पेशलिटी जो होती है, इसको कहते हैं अल मदुल आरिज लिस्सुकून। क्वांटिटी क्या है, 2 to 4 to 6 हरका। क्लियर। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल मैं आपको हमेशा से देती हूँ, यही है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मीन में देखिए या शर्ते मद्दा, शर्ते मद क्या है आपकी, या मद्दा, मीम या कसरा मी। शर्ते मद प्लस सबबे मद में से उसी कलमे में हमने क्या कर दिया, सुकून दे दिया नून को, तो यहाँ पर शर्ते मद प्लस सबबे मद में से सुकून आने की वजह से अल मद्दुल आरिज लिल सुकून करेंगे। अगर आप नमाज पढ़ रहे हो, अगर 2 हरका खींचते हो तो भी राइट है, 4 भी राइट है, 6 भी राइट है। 6 तक खींचना ही मद्दुल आरिज लिल सुकून का क्या है, मेन कॉन्सेप्ट ये बताया जा रहा है कि अगर कोई 6 तक खींचता है तो वो क्यों खींचता है, उसका रीजन ये है कि यहाँ पर शर्ते मद प्लस सबबे मद एक साथ आने की वजह से मद्दुल फराई की फोर्थ टाइप हो रही है, अल मद्दुल आरिज लिल सुकून। अब ये हर आयत में आपने सिर्फ इतना देखना है कि जो आखिरी लेटर है उसको साकिन करने से पहले जो है वो हुरूफ मद्दा है क्या। अगर आखिरी लेटर का जो वर्ड है उसको साकिन करने से पहले अगर शर्ते मद वहां पर मौजूद है, इसका मतलब आप क्या कर रहे हो, मद्दुल आरिज लिल सुकून आप कर सकते हो, आप उसको खींच सकते हो, कोई आपको रॉन्ग नहीं बोल सकता, ठीक है। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। नास को 2 हल्का खींचिए,
4 हरका खींचिए या 6 हरका खींचिए, राइट है। क्यों? क्योंकि नाम में अलिफ मद्दा शर्ते मद है और सीन में आपने क्या कर दिया, स्टॉप की वजह से सुकून दे दिया, तो ये क्या बन गया, शर्ते मद प्लस सबब मद इज इक्वल टू अल मद्दुल फराई। ठीक है, कौन सी टाइप है मद्दुल फराई की, फोर्थ टाइप, अल मद्दुल आरिज लिल सुकून। क्लियर है? क्लियर है तो मुझे बताइए। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमेशा से याद रखें, मद का जो चैप्टर है आपके लिए एंड में इसलिए है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये फर्ज फराइज में से है। ठीक है, यानी आपने लेवल 1 में जो कुछ भी पढ़ा है ये सब आपको अप्लाई करना क्या है, वाजिब है आप पर। ठीक है, बेसिक है, बेसिक रूल्स में से मद का रूल्स होता है जिसका एल्म आपके पास होना बहुत जरूरी है। एल्म होगा तो आप इस पर अमल कर सकोगे। ठीक है, अल मद्दुल आरिज लिल सुकून का ही एक पार्ट है, उसे कहते हैं अल मद्दुल लीन। क्या कहते हैं उसे, अल मद्दुल लीन। अब मद्दुल लीन क्या होता है, ये मद्दुल आरिज लिल सुकून का ही पार्ट है। सिर्फ इतना है कि शर्ते मद की जगह पर यहाँ पर हुरूफे लीन का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर किस तरह से होता है मद्दुल आरिज लीन, किस तरह से होता है, हुरूफे लीन प्लस सबब मद में से सुकून। क्लियर? बहुत इजी है, देखिए आखिर में लीन हो रहा होगा। मद्दुल लीन उस वक्त वाक़ होता है जब एक ही कलमे में हुरूफे लीन के बाद वाले हर्फ पर सुकून आरजी आ जाए। सुकून आरिज क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये सुकून असल में था नहीं, हमने इसको दिया स्टॉप की वजह से, इसीलिए इसको सुकून आरजी कहते हैं। ठीक है, तो मद्दुल आरिज ये सुकून होता ही तब है जब आप क्या करो, स्टॉप लेने की वजह से एंड वाले लेटर को सुकून दे दो। अब क्या करना है आपने, शर्ते मद आपकी यहाँ पर मद्दे लीन हो जाएगी। ठीक है, शर्ते मद आपकी, इस मद की लंबाई की मिकदार 2 to 4 to 6 हरका है। ठीक है, इस सेम है दोनों मद्दुल आरिज लिल सुकून। 2 हरका अगर कोई पढ़ता है तो भी राइट है, 4 भी राइट है, 6 भी राइट है। 6 तक इसकी मेन क्वांटिटी जाती है। ठीक है, यानी ये बहुत बड़ा हो सकता है। आप देखोगे मद्दुल वाजिब और मद्दुल जायज और मद्दे सिलतुल कुबरा में किसी में भी 6 की परमिशन नहीं है, लेकिन आप मद्दुल आरिज लिल सुकून में देखोगे कि 6 हरका खींच सकते हैं। और आप देखोगे कि कई कारी है जो नमाज पढ़ाने टाइम पे इस तरह से खींच कर पढ़ते हैं, क्योंकि ये राइट है। ठीक है, इस मद की लंबाई 2 to 4 to 6 हद है, यानी अस्र, तवस्सुत, फवैकुत तवस्सुत तीनों उसमें कर सकते हैं आप। ठीक है, लिईलाफि कुरैश, रोई, या सेकंड से पहले फतहा और शीन को मद्दुल आरिज लिल सुकून हम करेंगे, स्टॉप की वजह से सुकून दे दिया। अब मद्दुल आरिज लिल सुकून, तो आप इसको कहोगे अल मद्दुल लीन, अल मद्दुल आरिज अल लीन। ठीक है, यहाँ पर मद्दुल आरिज हो रहा है लेकिन लीन है, इनका शर्ते मद क्या है, हुरूफे लीन है। ठीक है, यहाँ पर लिईलाफि कुरैश। और दूसरी एग्जांपल है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। ठीक है, मऊ में वाव लीन है और आखिर में ता को साकिन की वजह से मद्दुल आरिज अल लीन करेंगे। ठीक है, या मद्दुल लीन करेंगे, ये दोनों भी आप बोल सकते हो। ये बहुत इजी है इंशाल्लाह, कोशिश करें होमवर्क में आप इसको ठीक से सेंड करें। ठीक है, इंशाल्लाह कल हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। जो चारों मद हमने पढ़ा है चारों मद की प्रैक्टिस करेंगे, कल एब्सेंट नहीं रहना आप लोगों ने बिल्कुल भी। ठीक है, एक छोटी सी नोट हम आपको पढ़ाते हैं, याद रखिए मद्दुल लाजिम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट मद है, इसको हम मंडे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। कल आप चारों मद की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आपको पहचानना होगा। ठीक है, मैं आपके सामने टेक्स्ट रखूंगी कुरान का इंशाल्लाह, और आप जिस तरह से कल पहचाने थे आप लोगों ने, इसी तरह से आपको मद्दे सिलतुल कुबरा और मद्दुल आरिस को भी क्या करना है, फाइंड आउट करना है, बताना है। ठीक है, एक अहम तवज्जा, अगर एक आयत में दो अलग अलग मद हो जिनकी लंबाई की मिकदार एक जैसी हो तो उनमें से एक दूसरे से कवी होता है। यहाँ पर मद्दुल आरिज मद्दुल लीन से ज्यादा कवी है। ये कह रहे हैं कि एक ही जगह पे दो मद जमा हो जाए तो फिर आपको क्या करना है, दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग है और कौन सा स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आपको पहचानना है। ठीक है, तो कह रहे नॉर्मली अगर आप मद्दुल आरिज करते हो तो मद्दुल आरिज स्ट्रॉन्ग होता है बनिस्बत मद्दुल लीन के, और ये बहुत कॉमन है। आप में से कोई मुझे बता सकते हैं कि क्यों स्ट्रॉन्ग होता होगा मद्दुल लीन से मद्दुल आरिज? जल्दी बताइए, चैट बॉक्स में लिखकर बताइए कि अगर मद्दुल आरिज जिसकी शर्ते मद हुरूफ मद्दा हो या मद्दुल आरिज लीन, ये कमजोर क्यों है और मद्दुल आरिज स्ट्रॉन्ग क्यों है?
रीजन बताइए मुझे। किसी को नहीं समझ में आ रहा रीजन क्या है? बहुत इजी है। शर्ते मद की क्वांटिटी टू हर का होती है, और मद्दुल लीन की क्वांटिटी कितनी होती है? हरूफ लीन को कितना खींचते हैं हम? वाव लीन और या लीन को मद्दामा करके पढ़ते हैं ना। कितनी क्वांटिटी होती है मद्दामा की? 1 से 1.5 हल्का, ठीक है। 1 and 1.5। तो आपको इसीलिए आपका शर्त मद कमजोर हो जाता है जब हरूफ लीन होता है, ठीक है। जब आपका हरूफ लीन शर्त मद हो और सबब मद में से सुकून हो, सुकून आरजी जो आपने स्टॉप की वजह से दिया हो, तो इस तरह से ये दोनों क्या बन जाते हैं? एक मद्दुल आरिज बन जाते हैं। लेकिन लीन शर्त मद होने की वजह से ये शर्त मद की, हरूफ मद्दा की बनिस्बत कमजोर होता है। क्लियर? सबको समझ में आया? सब मुझे चैट बॉक्स में बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल, शर्त मद आपकी क्या होती है? अलिफ मद्दा, वाव मद्दा एंड या मद्दा, ठीक है। और प्लस यहाँ पर सुकून देना है आपने, ठीक है। लेकिन अगर वाव और या लीन आपकी शर्त मद है और प्लस सुकून आरजी है, तो क्या होगा? ये कमजोर होती है। हुरूफ मद्दा की क्वांटिटी खींचने की क्या होती है? 2 हर्का। और आप उसको खींचते हो फिर आगे का वर्ड पढ़ते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके सामने है, अगर एक ही आयत में दोनों जमा हो जाए तो आपको कारी कह रहे हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होगा? कि अल मद्दुल लीन जो है, अल मद्दुल आरिज लीन जो है वो क्या होगा? कमजोर होगा। और अल मद्दुल आरिज लिल सुकून जो है वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप एग्जाम्पल के थ्रू समझिए यहाँ पर। मद्दुल आरिज मद्दुल लीन के बराबर होगा या ज्यादा होगा, किसी भी सूरत में मद्दुल लीन मद्दुल आरिज से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि मद्दुल लीन मद्दुल आरिज से कमजोर है, ठीक है। अगर एक ही आयत में दोनों चीज आ जाए तो फिर आपने क्या करना है? मद्दुल आरिज को स्ट्रॉन्ग रखना है, मद्दुल लीन को कमजोर रखना है। और वैसे भी लीन कमजोर ही होगा क्योंकि इसकी क्वांटिटी ही क्या है? कम होती है। हम उसको नरमी से अदा करते हैं मद्दुल लीन को। हुरूफ लीन को नरमी से आपने अदा करना होता है, आपने खींचना और स्ट्रॉन्ग नहीं करना होता। आपके सामने एग्जाम्पल है, ज़ालिकल किताबु ला रैब। रैब स्टॉप ले रहे हो आप, क्योंकि यहाँ पर 3 डॉट्स है, इससे स्टॉप लेते हैं हम कुरान में। अब बा को आप क्या कर दिया? स्टॉप होने की वजह से आपने बा को साकिन कर दिया। और बा से पहले क्या हो रही है? या लीन। या लीन होने की वजह से यहाँ पर बा पे कौन सी मद हो रही है? अल मद्दुल आरिज अल लीन, ये अल मद्दुल लीन हो रही है, ठीक है। तो फिर आपकी मद्दुल लीन बीच में भी है और क्या हो रही है? ये क्वांटिटी में 2 to 4 to 6 हर का आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है ज़ालिकल किताबु ला रैब। इस तरह से आपने किया। फिर फीही हुदल लिल मुत्तकीन, ये स्ट्रॉन्ग होंगी, ठीक है। यहाँ पर क्या है? शर्ते मद आपकी या मद्दा और आखिर में मद्दुल आरिज लिल सुकून की सुकून है, ठीक है। तो ये क्या है? मद्दुल आरिज लिल सुकून और ये अल मद्दुल लीन। एक ही आयत में अगर दोनों जमा हो जाए तो आपने ये डिफरेंस करना है कि ये स्ट्रॉन्ग रहे और ये थोड़ी सी कमजोर रहे। इस आयत में अगर लफ्ज रैब पर वक्फ करते हैं तो ये मद्दुल लीन है। अगर मुत्तकीन पर वक्फ करते हैं तो मद्दुल आरिज है। रैब पर रुकने की मिकदार मुत्तकीन पर रुकने की मिकदार से कम या बराबर होनी चाहिए, ज्यादा नहीं होनी चाहिए। आप लीन को ज्यादा नहीं कर सकते, लीन को आपने कमजोरी रखना है। हाँ, आप इसकी बनिस्बत इसको ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर आपको यही पॉइंट समझाया जा रहा है। ये एक इंपॉर्टेंट नोटिस में आपको बताया जा रहा है। ऐसा नहीं कि आप एक आयत में आपने क्या कर दिया, एक आयत में 2 मरतबा आपके पास मद्दुल आरिज आई, लेकिन मद्दुल आरिज लीन को आपने बहुत बड़ा कर पढ़ा और मद्दुल आरिज को छोटा कर दिया। ये जहन में रखेंगे, जब एक ही आयत में दोनों आ जाए तो आपने क्या करना है? लीन को कमजोर रखना है और कवी किसको करना है? हैवी किसको करना है? जिसकी शर्ते मद हुरूफ मद्दा हो। ओके, क्लियर? कुछ डाउट्स है? कुछ भी पूछना है मत से रिलेटेड? वैसे हम डेली रिवीजन भी करते रहते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आप लोगों को कोई कंफ्यूजन है तो मुझे चैट बॉक्स में लिखकर बताइए।
हमने देखा था मद्दुल फराई की 5 टाइप्स है, उसमें से हमने मद्दुल वाजिब देखा, जिसकी मद्दुल वाजिब की शर्त मद के साथ प्लस सबब मद में से क्या होता है, एक ही कलमे में ऐन की सर की शक्ल वाला हमजा होता है, ठीक है। तो वहां पर मद्दुल फराई होगा, और टाइप्स आपने खुद डिसाइड करनी है। मद्दुल जायज में सबब मद में से अलिफ की शक्ल वाला हमजा दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में होता है, ठीक है। और मद्दे सिला कुबरा में हाँ उस जमीर जो होती है उसके ऊपर क्या होता है, शर्त मद होता है, और उसके बाद दूसरे कलमे के स्टार्टिंग में अलिफ की शक्ल वाली हमजा होती है, ठीक है। उसके बाद आज हमने पढ़ा अल मद्दुल आरिज लिल सुकून। आरिज लिल सुकून में सुकून शर्त मद होता है। यहाँ पर हमने देखा ना सबब मद, सॉरी सबब मद सुकून होता है, और शर्त मद आपकी दो होती है, एक तो हुरूफ मद्दा होती है और दूसरी हुरूफ लीन होती है, ठीक है। हुरूफ लीन होंगी तो आपका मद्दुल आरिज अल लीन होगा, या फिर मद्दुल आरिज होगा सिर्फ, ठीक है। यहाँ पर याद रखिए, नंबर 1 हमजा होती है सबब मद, दूसरा सुकून, तीसरी तशदीद। तो तशदीद हम नेक्स्ट वाले मद में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उससे पहले मद्दुल आरिज सुकून लाजिम हो या सुकून आरजी, आपने मद्दुल आरिज लिल सुकून करना होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आयत है कुरान की, एक सुकून है। अब जो हमने किया अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ओके आलमीन था, लेकिन हमने इसको सुकून कर दिया स्टॉप की वजह से। तो ऐसा सुकून जिसको हमने किया उसे कहते हैं सुकून आरिज, टेम्पररी सुकून, ठीक है। लेकिन एक सुकून ऐसा होता है जो हमने नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल फसल्ली लिरब्बिका वनहर, वनहर, यहाँ पर ऑटोमेटिकली सुकून था। तो ऐसा सुकून जिसको हमने नहीं किया, वो ऑटोमेटिकली एंड में लेटर पे ऑलरेडी था, तो फिर उसको कहते हैं सुकून लाजिम। क्या कहते हैं, सुकून लाजिम। तो इस सुकून आरिज और सुकून लाजिम दोनों भी क्या है, सबब मद में से होते हैं, ठीक है। लेकिन मद्दुल आरिज ये सुकून में आपको किस सुकून को यूज करना होता है, सुकून आरिज को, सुकून लाजिम को नहीं, ठीक है। वन हर, वन हर को आप खींच सकते हो 6 हर का, ट्राई करके देखो। 4 to 6 हर का वन हर के हराव को खींच सकते हो, नहीं खींच सकते हो क्योंकि इसके ऊपर सुकून लाजिम है। लेकिन मद्दुल आरिज ये सुकून में हम सिर्फ सुकून आरजी, यानी हम जिस सुकून को खुद से देते हैं उसी को हमने खींचना है। जो ऑटोमेटिकली सुकून होता है सुकून लाजिम, वो सबब मद में से नहीं है। मद्दुल आरिज लिल सुकून के सबब मद में से सिर्फ सुकून आरिज है, सुकून लाजिम नहीं है। क्लियर, इतना समझ में आया। इसके नेम में ही आपको समझ में आएंगे सारे मद के नेम्स को अच्छे से याद कीजिए। अल मद्दुल वाजिब, अल मुत्तसिल, वाजिब यानी 4 to 5 खींचना कंपलसरी है। अल मुत्तसिल यानी एक ही कलमे में जुड़ा हुआ, अटैच्ड। क्या जुड़ा है, सबब मद प्लस शर्त मद दोनों अटैच्ड हो एक ही कलमे में। दूसरा अल मद्दुल जायज, मद्दुल जायज यानी जिसमें आप कम भी क्वांटिटी करते हो तो ये जायज है, इसकी परमिशन है। 4 to 5 हर का मद्दुल जायज की क्या है, असल क्वांटिटी है। लेकिन 3 to 2 अगर आप करते हो तो उसकी भी परमिशन है, इसीलिए इस मद का नाम क्या है, अल मद्दुल जायज, ठीक है। और अल मद्दुल मुनफसिल इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि दो अलग कलमों में होते हैं, और मुनफसिल का मतलब होता है जुदा जुदा, ठीक है। थर्ड है अल मद्दु सिलतुल कुबरा। सिलतुल कुबरा क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका जो सिला होता है वो हा के ऊपर होता है। सिला का मतलब होता है एराब, ठीक है। ये जो एराब है ये हा के ऊपर होता है सिला। जो शर्त मद है वो एज अ साइन यूज होती है, ठीक है। और कुबरा क्यों कहते हैं, क्योंकि अगर ये नॉर्मली एज अ साइन होती है, अगर हु है तो टू हल्का खींचते हैं हम, और अगर ही है तब भी हम टू हल्का खींचते हैं। लेकिन अगर हम देख ले दूसरे कलमे में स्टार्टिंग में हमजा है, तो फिर हम ये टू हल्का को कितना कर देंगे, 4 to 5 हल्का। तो ये जो 4 to 5 हल्का है ना, इसकी वजह से इसका नाम है अल मद्दु सिलतुल कुबरा। अब कुबरा हो रही है, यानी टू हल्का से 4 हल्का खींचना है आपने, तो उसको कुबरा, इसका नेम नहीं, आप इसको समझ सकते हो कि इधर करना क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। फोर्थ वन हमने देखा आज, वो क्या था, अलमद। अलमद यानी आपको खींचना है। आरिज यानी वहां पर सुकून आरजी आपको देना है, ठीक है। एक ऐसा सुकून जो था नहीं, आपने उसको दिया, ठीक है। और लिल सुकून, ठीक है, आरिज लिल सुकून यानी टेम्पररी सुकून। यहाँ पर हमने देखा सुकून आरजी ये आपको देना होता है। और शर्त मद अगर आ जाए और सुकून आरजी आ जाए तो अलमदुल आरिज लिल सुकून होता है। और अगर शर्त मद में हुरूफ लीन आ जाए, ठीक है, हुरूफ लीन आ जाए, तो फिर क्या होगा, अल मद्दुल्लीन, क्या होगा, अल मद्दुल्लीन। ये पॉइंट याद रखिए। ये ईलफ, ये कुरैश, यहाँ पर शर्त मद प्लस सबब मद नहीं है,
हुरूफ लीन प्लस सबब मद में से आरजी टेम्पररी सुकून है। मद्दुल आरिज में आरजी जो लिखा है इसका मतलब है टेम्पररी सुकून, ऐसा सुकून जो हमने दिया है, ठीक है, वहां पर वो नहीं था। अगर सुकून लाजमी आ जाए तो याद रखिए ये मद्दुल आरिज की कंडीशन नहीं है, सुकून लाजमी, सिर्फ सुकून आरिज ही इसकी क्या है, सबब मद बन सकती है। क्लियर? कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। ओके सिस्टर तस्लीम, आपको सब समझ में आ गया? रिकॉर्डिंग सुनिए, ठीक है। अगर आपने पिछली क्लासेस को मिस किया है, कुछ समझ नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग सुनिए तो फिर आपको स्टार्टिंग से समझ में आएगा, ठीक है। ये बहुत इजी था। इंशाल्लाह कल हम इसकी प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो कल प्रैक्टिस डे है तो एब्सेंट नहीं रहना। मंडे टेस्ट लेंगे, मंडे टेस्ट लेना आपको, वीकेंड पे आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। दुआ पढ़ लीजिए, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।